एपिसोड की शुरुआत में हम हक्काई को देखते हैं जो तैयार हो रहा होता है और ये बोलता है कि मैं तैयार हूँ, आज मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इसके बाद ये अपने रूम से बाहर चला जाता है। आगे हम देखते हैं शिवा ताइजू को जो अपने ब्लैक ड्रैगन गैंग के साथ होता है, जहाँ पे इनोपी बोलता है कि सब लोग सुनो, आज के लिए मैं और कोको हम दोनों ब्लैक ड्रैगन गैंग के लीडर होने वाले हैं बॉस, अब हम चलते हैं। इसके बाद शिवा ताइजू हाँ बोलता है। आगे हम देखते हैं यूजुआ को जो टीवी देख रही होती है और पॉपकॉर्न खा रही होती है और साथ में सोच रही होती है कि काश ये सब जल्दी से खत्म हो जाए। इसके बाद इसका मोबाइल बजने लगता है, यानी कि किसी ने इसको कॉल किया है। इसके बाद हम इनुपी और कोको को देखते हैं, जहाँ पे इनुपी बोलता है कि आज का दिन काफी ज्यादा बिजी रहने वाला है, तुम क्या करने वाले हो कोको? और कोको बोलता है कि तुम्हें तो पता ही है, मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। इसके बाद इनुपी बोलता है क्या सच में, क्या तुम अपना वादा रखोगे? और तब कोको जीभ दिखा के बोलता है कि ना, भूल जाओ उसके बारे में। इसके बाद हम चीफियो को देखते हैं जिसने बिल्कुल बाजी की तरह ही व्हाइट कलर का कपड़ा लपेटा होता है। इसके बाद चीफियो एक फ्लैशबैक में जाता है जहां पे वो फाइट कर रहा होता है टोमान के मेंबर से, और वो खुद भी टोमान का मेंबर होता है उस टाइम पे। चीफियो ने एक बंदे का कॉलर पकड़ा होता है और उसे बोलता है गांडू तुम किसी काम के नहीं, तुम सिर्फ कैप्टन के तलवे चाट सकते हो। इसके बाद दूसरा बंदा बोलता है कि हे, तुम हमसे इस तरह की बातें नहीं कर सकते, याद रखो कि हम तुम्हारे सीनियर है, तुमसे पहले हमने इस गैंग को ज्वाइन किया था। इसके बाद चीफियो उस बंदे के पास जाके उसको पीटता है, तभी दूसरा बंदा चिल्लाता है और वो दूसरे बंदे को भी कूट देता है, उसको नीचे गिराता है और उसके ऊपर बैठ के उसको पीटता है और बोलता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। तभी हम देखते हैं कोई तो बाइक से आता है और ये कोई और नहीं, ये होता है टोमान का फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन बाजी। बाजी बोलता है ये सब यहाँ पे क्या चल रहा है, बाकी सब लोग इसको गुड इवनिंग बोलने लगते हैं। इसके बाद बाजी चीफियो के सामने आता है और उसको अचानक से एक पंच मारता है, उसके बाद एक लात मारता है और उसके बाद एक और पंच मार के इसको नॉकआउट करके नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर जाके बैठ जाता है और लगातार इसको पंच मारने लगता है। चीफियो की हालत वो बुरी कर देता है। इसके बाद हम बाजी और चीफियो को देखते हैं जहाँ पे बाजी बोलता है डिवीजन के अंदर कोई भी परेशानी खड़ी मत करो, और चीफियो बोलता है कि वो सब गांडो हैं। तब बाजी बोलता है कि तुम अकेले नहीं हो। इसके बाद चीफियो बोलता है कि मैंने टोमान इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इसके बाद बाजी बोलता है और तुम किसी और की इज्जत नहीं करते, और चीफियो बोलता है कि बिल्कुल। आगे बाजी बोलता है अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें सिर्फ मुझे फॉलो करना चाहिए, तुम मेरे साथ रहो। इसके बाद चीफियो खुश हो जाता है और बोलता है यस सर। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे चीफियो टाकेमिची के पास जाता है और बोलता है आज जंग का दिन है, हमें हक्काई को रोकना है ताइजू को मारने से और ब्लैक ड्रैगन को खत्म करना है। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो फिर हमारा फ्यूचर काफी ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा टाकेमिची। और इसके बाद चीफियो अपना सर झुकाता है और ऑफिशियली जिस तरह से इंट्रोडक्शन देते हैं वैसा इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है कि मैं पहले सबको नफरत करता था, सबसे लड़ता झगड़ता था, जिसने मुझे बदला वो था बाजी। बाजी बहुत अच्छा इंसान था, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हमेशा उसने सही डिसीजन लिया है, इसलिए मैं बाजी की याद में तुम्हें उसका ये शाश यानी कि ये जो रोब है उसे पहनाना चाहता हूँ। इसके बाद टाकेमिची मान जाता है और चीफियो उसको बाजी का रोब पहना देता है। इसके बाद टाकेमिची बोलता है मैं हानागाकी टाकेमिची फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन टोमान गैंग का, मैं इस बैटन को ग्रहण करता हूँ और मैं शपथ लेता हूँ कि मैं हमेशा बाजी के आदर्शों पे चलूंगा और उसके आदर्शों को हमेशा जिंदा रखूंगा, उसे आगे बढ़ाऊंगा। इसके बाद चीफियो बोलता है कि वार्म अप हो गया। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ पे ये आगे जाके मिलते हैं किसाकी और हनमा से, जहाँ पे टाकेमिची सोच रहा होता है कि इस बार हम माइकी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, ना ही मिसुआ के ऊपर, ना ही ड्रैकन के ऊपर और ना ही टोमान के किसी और मेंबर के ऊपर। इस बार हम चारों को ही अकेला लड़ना होगा, इस फाइट में हमें जीत हासिल करनी होगी। इसके बाद ये चारों आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद ये सब चर्च में पहुंच जाते हैं जहाँ पे टाकेमिची बोलता है अच्छा तो ये वो जगह है, और तब किसाकी बोलता है कि हमें प्लान के साथ जुड़े रहना होगा, और टाकेमिची बोलता है ठीक है मैं समझ गया, मैं हक्काई को जाके समझा दूंगा, वो शायद अंदर ही होगा और तुम तीनों को यहाँ पे ताइजू को रोक के रखना होगा। इसके बाद चीफियो टाकेमिची के पास जाता है और बोलता है ताइजू को रोकना इंपॉर्टेंट है, लेकिन फ्यूचर तभी बदलेगा जब तुम हक्काई का माइंड बदल सकोगे, समझ गए? मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है टाकेमिची। और टाकेमिची बोलता है कि घबराओ मत, ये सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। इसके बाद टाकेमिची चर्च के अंदर जाता है जहाँ पे उसको हक्काई मिल जाता है। ये बोलता है हक्काई, और तब हक्काई बोलता है टाकेमिची तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और तब टाकेमिची बोलता है कि मुझे पता था कि तुम यहीं पे होगे इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। और तब हक्काई बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? और टाकेमिची बोलता है कि मैं तुम्हें रोकने के लिए आया हूँ यहाँ पे। इसके बाद टाकेमिची सोचता है अगर हक्काई यहाँ पे है तो फिर किसाकी एकदम सही बोल रहा था, जल्दी ताइजू भी यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन जब तक किसाकी और बाकी सब उसको अटका के रखेंगे तब तक मुझे हक्काई को यहाँ पे सब कुछ समझाना होगा। इसके बाद हक्काई बोलता है टाकेमिची मैंने तुमसे वो सब बातें इसलिए नहीं की थी ताकि तुम मुझे रोक सके हो, तुम्हारी वजह से मेरा रिजॉल्व और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया, अगर तुम मेरे बीच में आओगे तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद टाकेमिची बोलता है ये सब झूठ है हक्काई, मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता हूँ, मैं समझता हूँ कि ताइजू तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करता है, बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और तुम्हें लगता है कि उसको मारना ही इकलौता ऑप्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त। अगर तुम किसी को मार दोगे तो फिर तुम किसी को कैसे बचा पाओगे? अपनी बहन के बारे में सोचो, तुम यूजुआ को बचाना चाहते हो हक्काई। और तब हक्काई चिल्ला के बोलता है चुप हो जाओ, तुम्हें हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता।
अगर खाने का टेस्ट खराब है तो वो मुझे पीटता है, अगर मैं उसको ग्रिड करना भूल जाता हूँ तो वो दिन भर मुझे घुटने के बल खड़ा कर देता है। यहाँ तक कि अगर वो मुझसे जल्दी उठ जाए तो फिर वो मुझे इतना पीटता है कि मेरे मुंह से खून की उल्टियां होने लगती है। अगर उसका मूड खराब हो तो मुझे पीट पीट के मेरी बुरी हालत कर देता है। ये शिवा फैमिली है, मेरी फैमिली मैटर से दूर रहो, भाग जाओ यहाँ से। इसके बाद टाकेमिची बोलता है परसों, और तब हक्काई बोलता है मैंने कहा भाग जाओ यहाँ से, और टाकेमिची बोलता है कि परसों मैंने हिना से ब्रेकअप कर लिया क्योंकि मैं उसको सुरक्षित रखना चाहता था। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं कमजोर हूँ और मैं एक बेवकूफ हूँ, लेकिन उसके बावजूद वो मुझसे प्यार करती है, इसलिए उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं किसी की जान नहीं ले सकता। चाहे उस इंसान से मैं कितना ज्यादा नफरत ही क्यों ना करता हूँ, चाहे मेरे पास कोई रास्ता हो या फिर ना हो, लेकिन मैं अपनी गलतियों की वजह से हीना को पश्चाताप करने नहीं दे सकता। हक्काई मेरी बात को सुनो, अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर यूजुआ पे क्या बीतेगी। अगर आज यहाँ पे तुम एक मर्डर कर देते हो तो यूजुआ अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी, वो हमेशा जिंदगी भर इसी बात का पश्चाताप करती रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं ताइजू यहाँ पे पहुंच जाता है, जिसको देख के टाकेमिची और हक्काई हैरान हो जाते हैं। ताइजू भगवान से प्रार्थना करने लगता है और बोलता है कि तुम दोनों आखिरकार यहाँ पे कर क्या रहे हो। इसके बाद टाकेमिची सोचता है ताइजू यहाँ पे क्या कर रहा है, किसाकी और बाकी सब कहाँ पे हैं, क्या हुआ होगा उनके साथ। इसके बाद हक्काई पगला जाता है, वो अपनी चाकू निकालता है और तेजी से ताइजू की तरफ भागने लगता है। टाकेमिची रोकने की कोशिश करता है हक्काई को, वो रुकने के लिए बोलता है, लेकिन हक्काई किसी की भी बातें नहीं सुनता और सीधा ताइजू की तरफ बढ़ने लगता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं एक जगह पे खून के कुछ छींटे पड़े हुए होते हैं, लेकिन ये खून के छींटे ताइजू के नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे हनुमा ने पीट पीट के बुरी हालत कर दी होती है चीफयू को। इन दोनों ने मिलकर चीफयू को बांध भी दिया होता है। इसके बाद हनुमा बोलता है क्या परेशानी है यार, दो भाई लड़ रहे हैं, उनके बीच में तुम क्यों पड़ रहे हो। लेकिन चीफयू कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि पट्टी बांधी होती है इसके मुंह पे। और इसके बाद हनुमा और किसाकी यहाँ से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद हनुमा बोलता है हमारी टीम का नाम हनुमास है, यानी कि हम हुए हनुमास। वैसे किसाकी मैं तुमसे एक सवाल बहुत पहले से ही पूछना चाहता था, अगर तुम उन्हें धोखा देना चाहते थे बहुत पहले से ही तो फिर तुमने उनके साथ काम ही क्यों किया। और तब किसाकी हंसने लगता है और बोलता है क्योंकि इसमें मजा आता है, वो दोनों अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। और इसके बाद ये दोनों हंसने लगते हैं। आगे हनुमा बोलता है किसाकी तुम बेस्ट हो, तुम्हें पता है कि मुझे कैसे एंटरटेन करना है। इसके बाद हम देखते हैं चाकू नीचे गिर जाता है, ताइजू ने हक्काई का गला पकड़ा होता है और ताइजू बोलता है कि मुझे पता था कि तुम ऐसा कुछ करना चाहते हो, मेरी उम्मीद थी कि तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे, लेकिन तुमने मुझे फिर से निराश किया। हक्काई अगर तुम्हें मुझे मारना ही था तो फिर तुम्हें चुपचाप आके मारना चाहिए था, ना कि इस तरह के शोर मचा के। इसके बाद टाकेमिची सोचता है अगर ताइजू यहाँ पे है यानी कि किसाकी और हनुमा ने हमें धोखा दिया, चीफयू के साथ पता नहीं क्या हुआ होगा। लेकिन हक्काई ने ताइजू को नहीं मारा, हमने हक्काई को रोक दिया ताइजू को मारने से, तो क्या हमने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया? नहीं, फिलहाल के लिए तो अभी हक्काई खतरे में है। इसके बाद टाकेमिची चिल्ला के बोलता है कि रुक जाओ, और दिल में सोचने लगता है कि अब मुझे क्या करना होगा, मैं ताइजू को किस तरह से रोकूंगा, अगर मैं उसको नहीं रोक पाऊंगा तो फिर वो हक्काई को मार देगा। तभी ताइजू हक्काई को फेंक देता है और बोलता है टाकेमिची हानागाकी, तुमने दूसरी बार शिवा फैमिली के आपसी मामले में दखल अंदाजी की है। इसके बाद टाकेमिची की फट जाती है, धीरे धीरे करके शिवा ताइजू इसके सामने आने लगता है, इसको घूरने लगता है, जिसकी वजह से टाकेमिची की बुरी तरह से फट चुकी होती है। शिवा ताइजू पीछे मुड़ता है और बोलता है हक्काई देखो मेरी पीठ कितनी ज्यादा खुली पड़ी है। और तब हक्काई भी हैरान हो जाता है। टाकेमिची सोचने लगता है कि वो हक्काई को चिढ़ा रहा है, लेकिन क्यों। लेकिन तभी एक जोरदार पंच पड़ता है शिवा ताइजू का हक्काई के फेस के ऊपर, जिसकी वजह से इसकी हालत अधमरी हो जाती है। ये दूर जाके गिरता है और सोचता है कि अब तो मैं गया। इसके बाद ताइजू बोलता है मैंने अभी तुम्हें 30% पावर से पंच मारा, अगली बार 50% पावर से पंच मारूंगा, तुम समझ गए, बहुत ज्यादा दर्द हुआ होगा ना। इसके बाद ताइजू काफी ज्यादा हंसने लगता है। हक्काई वहां पे अधमरी अवस्था में गिरा हुआ होता है और सोचता है कि मैं हिल नहीं पा रहा, मैं बहुत लोगों से पंच खा चुका हूं, लेकिन शिवा ताइजू का लेवल ही अलग है, ये मुझे मार देगा। इसके बाद ताइजू बोलता है क्या बात है हक्काई, क्या तुम इसे बचाने के लिए नहीं आओगे? अगर तुम नहीं आओगे तो फिर मैं इसे मार दूंगा। इसके बाद ताइजू टाकेमिची का गर्दन पकड़ के उसको ऊपर उठा देता है और बोलता है तुम्हें पता है हक्काई मुझे क्यों मारना चाहता है? और टाकेमिची बोलता है क्योंकि तुम यूजुआ को परेशान करते हो, उसके साथ बुरा बर्ताव करते हो। इसके बाद ताइजू हंसने लगता है और बोलता है हक्काई तुमने इसकी बात सुनी, शायद मुझे तुम्हारा सीक्रेट इसे बता देना चाहिए, जैसा तुम हक्काई को सोचते हो हक्काई वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और तब हक्काई बोलता है कि नहीं ऐसा मत करो, और ताइजू बोलता है कि ये एक, और तब हक्काई चिल्ला के बोलता है कि नहीं ऐसा मत करो। और तभी हम देखते हैं ताइजू के पीछे यूजुआ आ चुकी होती है, जिसके हाथों में चाकू होता है, जिसको देखने के बाद टाकेमिची यूजुआ का नाम पुकारता है, जिसकी वजह से ताइजू को थोड़ा सा पता लग जाता है। तब तक देर हो चुकी होती है और यूजुआ ने अपने चाकू मार दिया होता है ताइजू के पीठ के अंदर। ये सब देखने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं। टाकेमिची सोचता है कि यूजुआ ने ताइजू को मार दिया, वो समझ नहीं पा रहा होता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी ताइजू एक जोरदार मुक्का मारता है यूजुआ के ऊपर और यूजुआ दूर जाके गिरती है। इसके बाद ताइजू काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और यूजुआ का नाम जोरों से पुकारने लगता है। आगे ताइजू
ताइजू बोलता है यूजुआ कुत्ती कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की। और वो एक बड़ा सा टेबल उठाता है और दे मारता है यूजुआ की तरफ। लेकिन यूजुआ की किस्मत अच्छी होती है, वो टेबल थोड़ा पीछे रह जाता है, वरना यूजुआ तो इसी वार में मर जाती। ताइजू काफी ज्यादा गुस्से में होता है और तब हक्काई बोलता है यूजुआ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम यहाँ पे क्यों आई। और तब यूजुआ बोलती कि मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पे आई हूँ और मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। इसके बाद हक्काई बोलता है तुम यहाँ पे क्यों आई, और चिल्ला के बोलता है टाकीमिची कमीने कहीं के, तुमने यूजुआ को इसके बारे में क्यों बताया, मैंने सिर्फ तुमसे इसके बारे में बात की थी। और तब टाकीमिची बोलता है कि नहीं, मैंने कभी किसी को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। और तब यूजुआ बोलते कि बिल्कुल सही, मुझे किसाकी ने फोन करके बताया। इसके बाद टाकीमिची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है क्या किसाकी ने बताया, यानी कि जरूर यूजुआ को भड़काया होगा किसाकी ने ताइजू को मारने के लिए। इसका मतलब यह है कि शायद ओरिजिनल टाइमलाइन में हक्काई ने कभी ताइजू को नहीं मारा, उसे यूजुआ ने मारा था। तभी मुझे कुछ अजीब लग रहा था, मैंने कुछ किया भी नहीं था, उसके बावजूद हक्काई फेल हो गया ताइजू को मारने से। मतलब ओरिजिनल टाइमलाइन में हक्काई ने कभी ताइजू को नहीं मारा, उसे हमेशा यूजुआ ने मारा था। यानी कि मैं फेल हो गया, मैं कुछ भी नहीं रोक पाया, मैं कुछ भी नहीं बदल पाया। ताइजू को जो घाव लगा है वो काफी ज्यादा गहरा होगा। लेकिन तभी ताइजू अपनी शॉट उतारता है और हम देखते हैं इसका घाव इतना भी ज्यादा गहरा नहीं होता, ये अपनी खून को दिखता है और बोलता है यूजुआ तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया, तुमने बहुत अच्छा किया था। वैसे पीछे से आई और अपना पूरा बॉडी वेट का यूज किया, एकदम चुपचाप मेरे पीठ के अंदर चाकू घुसेड़ दी। लेकिन मुझे 1 सेकंड का वक्त मिल गया जब हानागाकी ने चिल्लाया और मैं थोड़ा सा हिल गया। अगर तुम्हें किसी को दोष देना है तो फिर वो हानागाकी है। इसके बाद टाकेमिची ताइजू के घाव की तरफ देखता है और सोचता है कि नहीं, ये इतना भी ज्यादा गहरा नहीं है, यानी कि शायद मैंने फ्यूचर बदल दिया, मैंने उसे बचा दिया। वो फ्यूचर शायद टल गया जिसके अंदर हक्काई को कंट्रोल करता है किसाकी। और तभी ताइजू बोलता है कितनी दुख की बात है यूजुआ, तुमने अपने भाई को मारने की कोशिश की, अपने असली भाई को मारने की कोशिश की, तुमने अपनी फैमिली को मारने की कोशिश की जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। इसके बाद यूजुआ बोलती है तुम गलत हो, तुम सिर्फ अपने लिए काम करते हो, तुम हमारी परवाह बिल्कुल भी नहीं करते, तुम फैमिली वर्ड का इसलिए इस्तेमाल करते हो ताकि तुम हमें मैनिपुलेट कर सको, तुमने हमारा इस्तेमाल किया है, तुम एक मॉन्स्टर हो। इसके बाद ताइजू यूजुआ का नाम जोर से पुकारता है और तेजी से उसकी तरफ बढ़ के उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। ये पंच इतना ज्यादा घातक होता है कि यूजुआ उड़ते हुए जाके सीधा दीवार से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। तब टाकेमिची बोलता है कि तुमने अपनी बहन को इतनी जोरों से मारा। इसके बाद ताइजू बोलता है हे भगवान, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप हमेशा मुझे इस तरह की सिचुएशन में क्यों डाल देते हैं, क्यों क्यों मुझे अपनी प्यारी बहन को खुद मारना होगा, क्यों भगवान क्यों। और ताइजू की आंखों में आंसू होते हैं। और दोस्तों ताइजू की पर्सनालिटी जिस तरह की है वो मगरमच्छ के आंसू कभी नहीं रोक सकता, यानी कि वो अपनी फैमिली से प्यार करता है लेकिन उसको जताना नहीं आता। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा या फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो। और दोस्तों कमेंट करके बताओ कि ब्लैक ड्रैगन की कौन सी जनरेशन को खत्म किया होता है टोमान ने, यानी कि टोमान ने ब्लैक ड्रैगन की कौन सी जनरेशन को हराया होता है। और दोस्तों अगर मेरी तरह तुम्हें भी लगता है कि ताइजू एक्चुअली इतना बुरा नहीं है, किसी परिस्थिति की वजह से वो इतना बुरा बन गया होगा, तो फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद जो घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगी उसको दबा देना, एकदम जोरों से दबा देना। लेकिन याद रखना कि सिर्फ चैनल की घंटी को बजाना है, किसी और की नहीं।